कीजिए। राजा साहब के होते हुए किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। सुनो, क्या कर रही हो? जरा तेजी से काम करो। बिटिया और कंवर साहब आते ही होंगे। अब काम करो। अरे बाबू, मैं कह रहा था। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? दामाद जी और मोहिनी बिटिया के आने से पहले सारा काम हो जाएगा। क्या बात है भूपति, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? हमारे खानसामे थक जाते थे जब आपके पिता और मेरे पिता खाना खाने बैठते थे। आप इस घर के दामाद हैं, अगर आप इस तरह हिचकिचाएंगे तो बाकी लोग कैसे खाएंगे? भाई ये तो हकीकत है। तुम्हारे पिता और ठाकुर साहब के पिता जब मिलते थे तब महफिलें सजती थीं। मुझे तो लगा आपको ये बातें याद नहीं होंगी रघुवीर जी, लेकिन आज भूपति की बदौलत वो बेहतरीन दिन एक बार फिर लौट आए। हकीकत बयां कर दी। आपके भतीजे के पास जर जमीन तो नहीं है, फिर भी अपने पिता के किए वादे को निभाने के लिए ठाकुर साहब ने अपनी बहन की शादी भूपति से कर दी। बड़े ठाकुर की आत्मा खुश होगी आज। विद्याधर जी, इंसान बड़ा सिर्फ दौलत, शोहरत या पैसे से नहीं बनता। वो बड़ा बनता है तो सिर्फ अपने खानदान की परंपरा को संभाल कर, और यही मेरा धर्म है। देखा बेटा, कितनी उम्दा सोच है इनकी। आप चाहे जो भी कह लें, लेकिन जिसके पास जायदाद नहीं होते उसे भिखारी भी नहीं पूछता। राजा राव जी, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि जिस दिन से मेरे पिता ने इस बात का फैसला किया है, उसी दिन से हमने भूपति को अपने खानदान का हिस्सा मान लिया। एक तरह से कहा जाए तो ये हमारे खानदान का वारिस है। हम अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को अहमियत देते हैं। झूठी शान से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा ये मकसद नहीं था। आपका मकसद चाहे जो भी हो, आगे से मैं इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहता। 100 झूठ भले ही एक सच पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन झूठ का साम्राज्य हमेशा बरकरार नहीं रहता। श्री हरि। जी सरकार। वकील साहब को बुलाओ।
वकील साहब, जी ठाकुर साहब। मेरा एक एक लफ्ज गौर से सुनकर वसीयत तैयार करना। रत्नागिरी संस्थान की सारी जमीन जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की जागीर रही है, जिसे मेरे दादा परदादा ने अपने खून से सींचा, जिसे मेरे पिता ने आगे बढ़ाया, और मैं इस खानदान का इकलौता वारिस, मेरा फर्ज है कि मैं उसे और आगे बढ़ाऊं और ऐसे इंसान को सौंपूं जो इसकी अहमियत को समझे। बताइए फिलहाल कितनी जमीन है हमारी? 1000 एकड़ ठाकुर साहब। उसका आधा हिस्सा अपनी बहन की शादी में तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। घर की लक्ष्मी को इतनी दौलत देते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी 500 एकड़ में से 100 एकड़ मैं ऐसे खानदान को देना चाहता हूँ जिसने प्रेम के साथ, विश्वास के साथ हमारे खानदान की खिदमत की। वो है हमारा श्रीहरि। सरकार, मैंने इसलिए तो आपकी खिदमत नहीं की। जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता बिटिया की शादी के वक्त तुम्हें किसी भी तरह की कमी महसूस हो। ठाकुर साहब, जब कोई भी नेक काम करना हो तो इस गांव के और आसपास के गांव के लोग आपसे मदद मांगने आते हैं। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा ना ठाकुर साहब? वकील साहब, मेरी एक और भी ख्वाहिश है। बाकी के आधे हिस्से से हमारी कुल देवी का मंदिर बनाया जाए। भूपति और मोहिनी की शादी के उपलक्ष्य में वहाँ बहुत बड़ा हवन होगा। बेटा, गंधर्व महल में आए हुए शख्स की झोली कभी खाली नहीं रहती। ये तुमने साबित कर दिया। आज तुम्हारे पूर्वजों को तुम्हारे लिए गए फैसले पर फख्र हो रहा होगा। बहुत खूब ठाकुर साहब, आप वाकई रहमदिल हैं। आपने हंसते हंसते सब कुछ दान कर दिया। आपसे बड़ा दयावान मैंने नहीं देखा। क्या तमाशा चल रहा है ये? धर्म और इंसाफ। आप लोगों ने ये क्या बेकार का तमाशा लगा रखा है? मुझे तो यकीन नहीं होता। बहन की शादी हो चुकी है, जमीन से लेके खेतों तक हर चीज का बराबर बंटवारा हुआ, और इस महल का क्या? इसे किसके लिए छोड़ रखा है? क्या आपकी बहन का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो मेरे साथ किसी गरीब खाने में रहेगी? यही इंसाफ है। भूपति, तुम्हारे हिस्से में आधी जायदाद आ गई, फिर भी तुम्हारी नीयत नहीं भरी। श्री हरि, मोहिनी और भूपति आज से यहीं रहेंगे। पूरा इंतजाम किया जाए। आप घर जमाई चाहते हैं? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भूपति? मैं नहीं कह रहा हूँ। गांव वाले सोचेंगे कि भूपति इतना कमजोर है कि शादी के बाद भी बीवी के घर पे पड़ा हुआ है। ये क्या कंवर साहब, सरकार ये नहीं कह रहे थे। यहाँ के मुलाजिम भी मालिकों के बीच बोलने लगे। जायदाद जो मिल गई है, मैं अपने ससुराल में मोहताजी की जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हारा भतीजा ये कैसी बातें कर रहा है? इसकी मत मारी गई है क्या? इस महल के टुकड़े कर इसमें दरार डालना चाहता है? जवाब दो भूपति, ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चाचा? मैं चाहता हूँ महल के बीच एक दीवार खड़ी हो जाए और इसके 2 हिस्से हो जाएं। खामोश! बस बहुत सुन चुका मैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी भूपति। हमारे पुरखों ने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। गांव वालों के आगे कवच बनकर खड़े रहे और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया, जिसका गवाह है ये गंधर्व महल। इस पवित्र धरती के ना कभी टुकड़े हुए और ना कभी होंगे। कुछ भी हो जाए, इस महल की दीवारों में दरार पैदा नहीं होने दूंगा मैं। श्री हरि, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। भैया, भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? ये बिल्कुल सही फैसला नहीं है। तुम्हारे भाई ने जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। और इस खानदान की तुम एक लौती बेटी हो। तुम यहाँ रहोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। आपको मेरी कसम, आप नहीं जाएंगे। मत रोक मुझे बहना, तू मेरी बेटी जैसी है। बड़े लाड प्यार से पाला है मैंने तुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में कोई तकलीफ आए। तेरी खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूं। तेरी खुशी के आगे इस महल की क्या कीमत? इस महल का एक एक पत्थर मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन तुम यहां रहोगी तो रौनक बरकरार रहेगी और मुझे भी खुशी होगी। चलता हूं।
तेरी तकदीर पे मैं वारी जाऊं। नजर ना लगे, कितना शानदार महल है। ये गंधर्व महल अपनी रानी अमृता के लिए कब से आंखें बिछाए बैठा है। खुशामदीद, स्वागत है। मौसी जी। बोलो बेटा। आपने मुझे फकीर कहकर कोठे से भगा दिया था, तभी मैंने अमृता से शादी करके इसे रानी बनाने का फैसला कर लिया। आपने कहा था कि मैं नाकारा हूँ, न घर है न दौलत, मगर आज ये महल, ये गंधर्व महल मेरा है। आप तो पैदा ही हुए राजा बनने के लिए, इसीलिए तो मेरी प्यारी अमृता आप पर दिलो जान से फिदा है। आओ अमृता, आओ मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की हुकूमत दिखाऊं। आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाऊंगा। हमारा नहीं, उस कमरे पर किसी और का हक है। मोहिनी, ओ मोहिनी। जी आई। देखो मोहिनी, कौन आया है? ये है अमृता और ये इनकी माता। इन्हें बताओ मोहिनी, क्या शादी के बाद मैंने तुम्हारे साथ एक भी रात बिताई है? नजरें नीची करके मुझे झूठा साबित करने का कोई फायदा नहीं। बताओ, क्या मैंने तुम्हें अब तक छुआ भी है? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी! ये बहुत गलत है। आप पहले से ही शादीशुदा हैं। इसके बावजूद अगर मैंने आपसे शादी की तो मुझे वो हक नहीं मिलेगा। अमृता, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर आपकी मोहब्बत मेरे लिए सच्ची होती तो आप शादी ही नहीं करते। लेकिन अमृता, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए उससे शादी की है। आप शादी करके मुझे हासिल तो कर लेंगे, लेकिन दुनिया की नजर में मुझे वो इज्जत नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि मैं एक तवायफ की बेटी हूँ। ऐसे दलदल में जन्म लेने के बाद मैंने अपने दामन में दाग तक लगने नहीं दिया और ख्वाहिश रखी कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनूं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाऊं और किसी की जिंदगी बर्बाद कर दूं। मेरे दिल को ये गवारा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए और भूल जाइए। आप परेशान मत होइए, मैं उसे किसी भी तरह राजी कर लूंगी। अरे ओ दीवानी, तेरी मत मारी गई है क्या? वो चली गई, मेरी जान यहाँ से चली गई। अगर तू सच कह देती तो सब ठीक हो जाता ना। तूने सच क्यों नहीं कहा? अमृता को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, इसीलिए अमृता मुझे छोड़कर चली गई। लगता मैं इंसान नहीं हूँ, लगता है कोई भूत हूँ मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। नहीं, अमृता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो ना। हाँ बताओ श्रीहरि। बिटिया की अस्थियों को अब तक गंगा मैया ने स्वीकार भी नहीं किया और गंधर्व महल की प्रतिष्ठा पर दाग लगने जा रहा है। श्रीहरि! ये सच है सरकार, भूपति एक तवायफ की बेटी से शादी कर रहा है गंधर्व महल में। हाय, तुझ पे सब कुर्बान कर दूं, हूर परी लग रही है। काश वो कलमुही कुछ और जेवर छोड़ गई होती। मेरे चांद के टुकड़े को बिना चमक के जेवर से काम चलाना पड़ रहा है। जाने दे, छोड़। शादी के बाद तेरा पति हीरो में तोलेगा तुझे, हीरो में। अच्छा, साले साहब आए हैं तो काशी में सब काम निपट गया ना। मैंने शादी पे इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि अभी आपकी बहन को मरे हुए सिर्फ
13 ही तो दिन हुए हैं। अब आप आ ही गए हैं तो दुआएं देकर जाइए। ए, कुर्सी लेकर आओ साले साहब के लिए। सरकार यहाँ तुझे मुबारकबाद देने नहीं, रोकने आए हैं। 1 साल से पहले अगर इस घर में कोई शुभ काम हुआ तो सब तबाह हो जाएगा। अच्छा, सब तबाह हो जाएगा। यानी अगर मैंने शादी की तो इस महल के खंभे गिर जाएंगे, या फिर ये दीवारें गिर जाएंगी, या फिर ये छत टूटकर हमारे सर पर ही गिर पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गंधर्व महल का नामो निशान मिट जाए। तो कितना बेवकूफ है जो इस गंधर्व महल को सिर्फ पत्थरों से बना हुआ ढांचा समझ रहा है। ये हमारे पुरखों की शान है जिसे हमने एक मंदिर का दर्जा दिया है, और तू यहाँ ऐसे घिनौने काम कर रहा है। एक बात लिख के रख, अगर मैं तुझे इस महल में पनाह दे सकता हूँ तो तुझे यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। गंधर्व महल कभी आपका हुआ करता था साले साहब। आज इस गंधर्व महल पर मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ मेरा कहा माना जाता है। आज यहाँ पर एक शादी है, मेरी और मेरी रानी अमृता की, और मैं देखता हूँ कि हमें कौन रोक पाता है। रस्म शुरू की जाए। रुकिए सरकार, रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपकी दखल अंदाजी की वजह से मेरी बच्ची का रिश्ता टूट गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सब कहते हैं आप अपने इंसाफ के लिए मशहूर हैं। सजा देना है मुझे दीजिए। इसमें इस मासूम का क्या कसूर? जरा देखिए इसे। क्या इसमें आपको आपकी बहन नजर नहीं आती? बंद कर अपना ये ढोंग। गंधर्व महल जैसी पवित्र जगह में तो जैसी 2 कौड़ी की तवाइफ के लिए कोई जगह नहीं। बाजारू औरत महल के ख्वाब देखती है। घबराओ नहीं अमृता, आज तो हम दोनों की शादी है। राजा भूपति की और रानी अमृता की शादी, जिससे गंधर्व महल की शान और बढ़ जाएगी। खुशियां आने वाली हैं। आराम से, संभल कर। मैंने सोचा था हमारी शादी बिना किसी अड़चन के हो जाएगी, लेकिन इसकी बहन बीच में आ गई और मैंने उसे खत्म कर दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं ना। अरे यार, ये अभी तक मरा नहीं। हमारी शादी होकर रहेगी, इसका गवाह ये महल बनेगा। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कसम। आज हमें एक होने से इंसान तो क्या, कोई भगवान भी नहीं रोक सकता है। चालीस साल बाद चाचू, गंधर्व महल किस तरफ है?
कोई बच के नहीं जा पाएगा। ये जगह शापित है। जो यहाँ आएगा लौट के नहीं जा पाएगा। किसी जमाने में यहाँ के राजा बेसहारों के सहारा हुआ करते थे, लेकिन आज खुद उनकी औलाद गरीबी के साए में जी रही है। यानी उस वक्त का शहंशाह आज फकीरी की जिंदगी जी रहा है। यहाँ क्या राशन बढ़ रहा है? पैसा दे और निकल। अरे ला ना, हमेशा कम भाड़ा देता है। ये लो दीदी, शर्मा का इस महीने का भाड़ा। क्यों रे चूरन, तेरा भाड़ा कहाँ है? अरे किसी का दिया है जो तेरा रखेंगे। अरे फिर से डायलॉग बाजी। ये महल क्या तेरे बाप की विरासत है? ठाकुर साहब भोले भाले हैं तो क्या उनका गलत फायदा उठाएगा? भाड़ा नहीं देगा, तेरे बाप का राज है क्या? सुबह थर्ड पार्टी। बेटा जरा अपने पिताजी को बाहर बुलाइए। भाड़ा नहीं देगा तो सामान के साथ तुझे भी उठा के फेंक दूंगा। अरे तू फेंक के तो देख, तुझ पे केस ठोक दूंगा मैं। खामोश हो जाइए। क्या हुआ, क्या मसला है? सरकार, मैं भाड़ा अगले हफ्ते तक दे दूंगा। ये इसके हर महीने का रोना है। कोई दबाव नहीं है, जब पैसे आ जाए दे देना। आपसे यही उम्मीद थी सरकार। ये रहा पिछले महीने का भाड़ा, बाकी का भी दे दूंगा। और इसकी स्कूल फीस? अरे पढ़ लिख के किसी का भला हुआ है? बड़ी हो के चूल्हा ही तो संभालना है। ए, ऐसा नहीं बोलते। बच्चों को हम भले ही दौलत न दे पाए पर शिक्षा दे। ये रखो, जाओ फीस भर दो। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दयावान है तो वो आप है सरकार। प्रणाम। इजाजत दीजिए। आप हर महीने ये तिगड़मबाजी कैसे कर लेते हो? अरे अगले महीने का जुगाड़ भी है। बोल दूंगा ट्यूशन की फीस जमा करवानी है। अव्वल नंबर के जुगाड़ू हो। जिंदगी में इतना बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। झोलर कहीं सबने भाड़ा दे दिया? पापा, अब तक 10 लोगों का भाड़ा नहीं आया। 10 लोगों का? पिछली बार भी लोगों का यही तमाशा था। ठाकुर साहब, अब तो ऐसी फीलिंग आती है कि हम भाड़े पे रहते हैं और ये हमारे मालिक हैं। कुछ दिन और सब्र कीजिए, फिर हम ही भाड़ा देंगे। इन लोगों को तो मैं नहीं। राजू रुको, हट, रुक जा। अरे गिरे हुए उठ जा। क्यों रे, मेरे कान में खबर पड़ी तू भाड़ा मांग रहा था? हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस भूल गए या भूलने का नाटक कर रहे हो? 15 साल से अपन का ही राज चल रहा है। अपन से शाण बत्ती नहीं, शाण बत्ती सिर्फ अपन पे ही जचती है। पिछले 12 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो अपने कायदे कानून अपने पास ही रखो। मालिक होने के नाते मैं अपना किराया मांग रहा था। अगर ये ना देना चाहें तो ये जो चाहे कर सकते हैं, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। जरा पूछ मालिक कौन है? जानते हो यहाँ का मालिक कौन है? ये इस भाई का क्वेश्चन है। कौन हो छोटे मियाँ? लगता है आसमान से रॉकेट में बैठकर मिसाइल की तरह छूटकर सीधे यहाँ आकर फटे हो। नादान, तुझे गंधर्व महल के बारे में क्या ज्ञान है? इस महल में भूतों की सेल लगी थी, मैंने उन्हें तड़ी पार करवाया। हनुमान जी की मूर्ति को महल के बीचों बीच मैंने स्थापित करवाया। हवन, मंत्रोच्चार, पूजा पाठ करके यहाँ से दर्जनों पिशाचों का टिकट किसने कटवाया? इस दिलेर पंडित मूर्ति ने। देख रहे हो ना, एक नंबर का चुरनबाज है। लेकिन ये महल रोशन तब हुआ जब इसमें महान महाराज गुप्ता जी के कदम पड़े, और महल में सब इन्हीं के हाथ का बना खाना खाते हैं। इसके हाथ का बनाया खाना सूंघा तो बेहोश। मेरे तशरीफ लाने पर इस घर में अंधेरा ही अंधेरा था। घबरा गया था मैं। वो तो ये है जिसने तार से तार जोड़ के महल को रोशन कर दिया। 1 2 3 दिवाली। ये ऐसा इलेक्ट्रिशियन है जिसने सब शॉर्ट सर्किट किया है। मैंने तो सिर्फ रोशनी की है, लेकिन हमारी सुषमा ने इस महल में पेंटिंग बनाकर और किताबें लिखकर इस बेजान महल में रूह भर दी है। क्या गजब का लिखती है। चाबी गुल आजा अबुल, चुड़ैल का भटकता प्यार, बेसहारा आत्मा, चुड़ैल की डोली भी थमजोली। अगर तुम्हें इस घर में फोकट में रहना है तो इन फोकटियों को भगाना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। पहले महल के लोगों को खबर भी नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे केबल बाबू ने ऐसा कनेक्शन जोड़ा कि सबके दिमाग का फ्यूज उड़ गया।
जब से इसने केबल कनेक्शन लगाना शुरू किया है लोगों ने अपने घर के टीवी ही फोड़ दिए हैं। हम पांचों का गठबंधन रक्षा बंधन से भी मजबूत है। हम पे डाला जिसने हाथ, नचाएंगे हम उसको नाच। हम पांच, हम पांच, हम पांच। देख रहे हो ना, हर एक दिन बाद इनकी ये नौटंकी चलती रहती है। इन लोगों को बताना हमारी पड़ेगा। कहानी, इसलिए इस महल पर हमारा हक बनता है घोचू। अरे ये अभी अंडे से बाहर निकला, इससे क्या बात करते हो? ए, तू है कौन जो सवाल कर रहा है? ए शाने, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरे बारे में जानने के लिए फड़फड़ा मत। मैं देसी मुर्गी हूँ जो फड़फड़ाऊंगा? इधर उधर की बात छोड़, तू है कौन? चल, जब इतनी खुजली हो रही है तो फिर मिटा ही देता हूँ। पहले अपना अतीत बता, फिर खुजली मिटा। अरे यार, मेरे अतीत के बारे में मत पूछ। देखा देखा, अतीत बताया नहीं कि टीथ पीसने लगा। दांत बाहर आ जाएंगे, मत पूछ। मुर्गे की तरह एक टांग पे क्या खड़ा है? क्योंकि तेरी गाड़ी भी तो एक ही जगह अटकी हुई है। इट्स ऑल राइट। ठीक है, मेरे प्रश्न का जवाब दे, तुझे क्या चाहिए? सर, मुझे भाड़े पर एक कमरा चाहिए। मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, तू वहाँ जवाब दे रहा है। काना है क्या? कमरा तो जिसका घर है उसी से मांगेंगे ना। मूर्ति की मर्जी के बिना इस महल में कोई कदम रखने के बारे में भी नहीं सोच सकता। ऐसा क्या? लीजिए सर, बयाना। ऊपर एक बैचलर्स रूम है, वहाँ रह सकते हो। जरूरी इंफॉर्मेशन टू माई टीम। ये शाना जो घर में घुस रेला है, ये जिस तरह टंडेली करके अंदर घुस रहा है ना, इससे हमारे पांचों की पार्टी की हो जाएगी थू-थू। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस पिशाच को यहाँ टिकने नहीं देंगे। हम सब साथ साथ है ना? अरे ओ बिन बादल के बरसात, ये बता तू यहाँ आके क्यों गरज रहा है? ये तुम 5 लोग 5 फेरे लगाकर कौन सा चक्रव्यूह बना रहे हो? चक्रव्यूह नहीं है, चक्की है। पिस जाएगा। पिस जाऊंगा? खून? हाँ, खून। डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसे बच्चे को डराते नहीं है, मुझे प्रेशर आ जाता है। पंडित से बकवास करते वक्त तुम्हारा डर कहाँ गया था? मैं ज्योतिषी थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे कैरेक्टर का पता चल जाएगा। अबे तो शुरुआत है छोटे, तेरे पे चलेगा भी बुलडोजर। बस बस, एक्शन का टाइम आ गया। ये घंटी इसके गले में टांग कर बजाऊंगा। माँ, सब्र तो करो, पहले मेरे अतीत के बारे में तो जान लो। मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, गुजारिश है। ये बाल की दुकान, अतीत बता, तेरे टीथ तो हम तोड़ेंगे। ये दुनिया 5 एलिमेंट से बनी है। हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। पांडव भी 5 ही थे। क्या 5-5 कर रहा है? घंटी बांध कर नाच नचाऊं? मेरा पसंदीदा नंबर 5 है और किस्मत से तुम सब भी 5 ही हो। मुद्दे की बात करना। इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। चल, तेरा नंबर 1। एक? कौन है एक नंबर पे? एक नंबर कौन है? इसने बनाया नंबर 1, तुम्हें क्या मुश्किल है? ये होता कौन है देने वाला और तू लेने वाला? गले में घंटी डाल पंडित, तू नंबर 1, तू नंबर 2, तू नंबर 3, तू नंबर 4 और अपन नंबर 5। तो आगे बोल। सरकारी स्कूल से पढ़ा। लव यू टू। इस नंबर को गांठ मार के दिमाग में फिट कर लो। वक्त आ गया है अतीत में जाने का। ये तंगा काय को निकाल रेला है? माझं नाव आहे खतरा आणि माझं काम आहे खतरों से खेलना। मैं मौत हूं, मौत, मौत, मौत। तुम्हें पता है ना कि मुझे फूलों से नफरत है, घोचू कहीं के। हैवान, शैतान, दानव, ये सभी इस लड़के से खौफ खाते हैं। अगर ये एक बार किसी को मारने की ठान ले तो उसे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। गुस्से में इसकी आंखें ज्वालामुखी का रूप ले लेती हैं। सामने वाले को भनक भी नहीं पड़ती और मौत का फरिश्ता उसके जिस्म से रूह निकाल कर ले जाता है। दुनिया बड़ी बेरहम है, जब तक छीनते नहीं वो देती नहीं। तेरी डिमांड क्या थी? अपनी माशुका के लिए लाश की खोपड़ी चाहिए थी। तो तुम जेल की सलाखें तोड़ कर आए हो? नहीं। यानी तुम अब शरीफ नहीं रहे? एग्जैक्टली। मैं एक बेरहम राक्षस बन गया था।
मुझे उसकी जुल्फें संवारनी थी, पर इसका मतलब तुमने गुस्से में उसके बाल काट दिए? हमने बेमतलब ही तेरे अतीत को खुजाया। खुजाया नहीं, खरोंच दिया है। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मैं जाकर निपटा लेती हूँ। मुझे भी बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। तुम्हारा भला करे। पंचमुखी, अपने हथियार क्यों डाल दिए? नहीं नहीं, इन्हें हथियार मत कहो, ये तो हमारी बची कुची चोरी की प्रॉपर्टी है। हमें तुम्हारा वेलकम करना था तो हम सारा काम छोड़कर आए थे। तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक बहुत हुआ, ब्रेक दूंगा। ब्रेक? कैसा ब्रेक? तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से ब्रेक दूंगा। डोंट ब्रेक द रूल्स कुछ इस तरह है। तुम पांचों के अलावा मेरे अतीत के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को खबर हुई तो नंबर बन जाएगा 0। इसका मतलब पंडित जी गेम से संन्यास ले लेंगे? संन्यास नहीं लेंगे तो स्वर्गवास ले लेंगे। उसके बाद नंबर 5 बन जाएगा 4, 4 बन जाएगा 3, 3 बन जाएगा 2 और 2 बन जाएगा 1। जिसे इस गेम की हुई खबर समझो उसकी खुद ही खबर। एनी डाउट? डाउट ही डाउट है। अगर ये खबर अपन टीवी पे बता दिया तो क्या होगा? टीवी पर तो आएगी, लेकिन खबर देने वाले की फोटो। अगर अब भी हो कोई शंका तो जाओ बजाओ मेरे नाम का डंका। लेकिन जैसे ही डंका बजा के आओगे इसके सर से फुटबॉल खेलूंगा। गो ट्राई। जज्बाती क्यों होता है बेटा? ये तो नादान है, पर तुम तो समझदार हो। ये सब हमारे दिल में दफन रहेगा। हाँ, अब सब हो जाओ ठंडे, क्योंकि अब आगे गढ़ने वाले हैं झंडे ही झंडे। जस्ट एंजॉय द शो। चाहो तो इसमें थूक भी सकते हो। थूका नहीं। क्या बात है पंडित जी, गले में मेडल क्यों पहना है? मोहल्ले में रेस जीते हो क्या? अपने काम पे ध्यान दे, खुद का ठिकाना नहीं और दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहा है। ओ चाचा, इग्नोर कीजिए, आप हेडलाइन पढ़िए जनाब। ये 1 नंबर का लॉकेट देखकर लोगों को लगता है मैं रैपर हूँ। इजाजत हो तो इसे अंदर रैप कर दूं प्लीज? तेरी तकलीफ का हल है, गर्दन काट देता हूँ, टेंशन खत्म। ना होगी तेरी गर्दन और ना होगी तुझे टेंशन। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं किया बुढ़े? ए नंदू, आगे आपका बंधु, मेरे मुंह पे थूकिए। खुद से एक मूर्ति तो ठीक से बनती नहीं और सबके मामले में टांग अड़ाता फिरता है। इस महीने की पगार तो गई। अरे देखो, एक और मूर्ति आ गई। मूर्ति छोड़, खूबसूरती देख। क्या मैडम, आप इस फटफटिया में क्यों आई? मुझे मैसेज कर देते, मैं टैक्सी लेकर आ जाता। रुको, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। सेनोरिटा, गजब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ओ चाचा, चिटका दिया। क्या कहा था? मूर्ति? सॉरी मोहतरमा, मुझसे गलती हो गई। ये इनोसेंट हैं। कैसी हो बेटा? पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? बढ़िया। कौन है ये छिछोरा? नया नवेला आया, पता नहीं था ठरकी है। मौका देकर चौका मारा है। वाह, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। रिश्ता तो बेहतरीन है बेटा, लेकिन हमारे पास एक बढ़िया सा घर होता तो लड़के वालों से मिलने मंदिर नहीं जाना पड़ता। वहाँ पर क्यों?
यही तो मुसीबत है। भाड़ा देना तो दूर की बात है, उन लोगों ने महल को यतीम खाना बना दिया। न जाने इसकी शादी कैसे होगी। ये सांड तो बड़ी जोरदार किस्मत लेके पैदा हुआ है। यहाँ खाता नहीं खुला और इसने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। तुझे हीरोपंती आती नहीं और मेरी जाती नहीं। एक ही टक्कर में धूल चटाऊं क्या तुझे? आखिर ये बैल क्यों चिल्ला रहा है? तूने इंश्योरेंस क्लेम किया और मैंने रिजेक्ट किया। यहाँ से गाय किस गधे ने हटाई? दिल जले इस बादशाह ने। अबे कहाँ का बादशाह? इन बेजुबान जानवरों के पीछे क्यों पड़ा है? तेरे पास काम धंधा नहीं है क्या? बादशाह हूँ, जो चाहे वो करूँगा। ओए, जब से आया तुझ पे नजर है, बहुत लाइन चल रहा है। तुझे मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है। एक बार मेरी हट गई ना तो तू ना मेरे तलवे चाटेगा शाने। ए राजू, क्या मचमच हो रही है यहाँ? अरे इसे देखो दीदी, कब से कान चबा रहा है। इसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तेरे पास काम है ना, जा। ठीक है। मोना डार्लिंग। अबे ठरकी पागल है क्या तू? मोना डार्लिंग। बाबू की सोना। ये तेरी शाणापंती तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे ऐसी क्या खता हो गई? तुम हो ही ऐसी बला कि रुक न पाया ये दिल जला। I'm a big fan of your। Idiot! अबे कौन से लेवल का ठरकी है तू? तुम्हारी हॉटनेस के लिए एक हॉट खबर है। तुमसे इश्क हो गया है। अब इसे पहली नजर का प्यार कह लो या मेरा पहला पहला प्यार कह लो। बस एक बार कबूल कर लो, चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा। क्या कहा? चांद तारे? पेड़ से अमरूद भी नहीं तोड़ सकता तू। पता भी है मैं कौन हूँ? जहाँ तू फोकट में रह रहा है ना, वो महल मेरे बाप का ही है। तू तो मेरा नौकर बनने के लायक भी नहीं है। अरे वाह, मुझे तो बात करने को मना कर दिया और खुद कर रही हो। चलो, सूद समेत वसूलूंगा। चल। ये घर में पासपोर्ट बनाता है क्या? ये बल्ब वाला गुंडा नहीं, गल्प वाला गुंडा लग रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म करे क्या? अकल की अंधी, शांत रहना सीख। भूल गई उसने पुलिस वाले की धुलाई की थी। मुझे यहाँ ये शो दिखाने के लिए क्यों ले आए? ये शो देखकर आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। बचा ले बाबा, बचा ले। सर, मेरा कोई कसूर नहीं। ये कांड विनोद ने किया है। मुझे भी यहाँ वही लोग लेकर आए थे। विनती कर रहा हूँ, अब मेरा नंबर 1 नंबर 2 वाले के गले में डालकर नंबर 2 मेरे गले में डाल दीजिए। मैं मासूम हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। झूठ बोलना पाप है। इस कांड का मेन आरोपी तू है। तौबा तौबा। मैं तो लड़कों के कमरे में कभी झांकती भी नहीं। पंडित जी मुझे घसीट कर लाए। मैंने तो इस राज को अपने सीने में दफना ही लिया था, लेकिन इसे ही खुजली थी। बेचारे पंडित को फंसाओगे तो तुम्हें हाय लगेगी। बादशाह के रूम में आकर बिना इजाजत तलाशी ले रहे हो, सजा मिलेगी। मंजूर है, लेकिन नंबर के हिसाब से मत देना। नंबर वाला गेम भूल जाओ, हम सजा बांट लेंगे। हम लोग सजा क्यों बांटेंगे? इस खेल में तुम पहले नंबर पर हो, इसलिए गला भी तुम्हारा ही कटेगा। इसका नंबर 1 ही रहेगा। हम कुछ ले दे के सेटल कर लेंगे। मुझे लगता नहीं तुम लोग मेरी सजा बर्दाश्त कर पाओगे। इस बार बख्शता हूँ। खुश कर दिया। 500 रुपए बख्शिश में देता हूँ। चिल्लर नहीं, मुझे पूरा भाड़ा चाहिए जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो। ऐसा है तो फिर हमें मार ही डालो। अच्छा, खून की प्यासी तलवार। अरे रुक जा। अरे मेरे प्यारे जवान इब्राहिम, हमसे भाड़ा ले ले। अरे बाग बाग में तलवार क्यों निकालता है? आंटी, आंटी। कौन है? मैं हूँ आंटी, आपका नया किराएदार। ये लीजिए। अरे ये क्या है बेटा? जितने भी किराएदार हैं सबसे भाड़ा वसूल कर लाया हूँ। ये लीजिए। बेटा इसे अंदर रख दो। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नहीं आंटी, वो क्या है कि मैं नाश्ता किए बगैर चाय भी नहीं पीता। ठीक है, नाश्ता ले आती हूँ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर दिया। अब जल्दी से हाँ कर दो ताकि उसी मंडप में फेरे ले लें। शादी के लिए एक शक्ल भी नहीं है तेरी। इतनी जल्दी नहीं मानेगी। ठाकुर साहब,
आइए पंडित जी। नमस्ते भाभी जी। वो जरूरी काम से गए हैं, आप बैठिए। असल में बात यह है कि कोई बात नहीं, आप कहिए। आपके लिए एक अच्छी खबर है। लड़के वालों ने भी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उनकी एक मांग है। खुशखबरी में आनाकानी की कोई गुंजाइश नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहीं, मैं चलता हूँ। आइए बैठिए। बात यह है कि बताइए। असल में बात यह है कि लड़के वालों की कुछ मांगे हैं। लड़के की पढ़ाई अमेरिका में हुई है ना, इसलिए उनकी मांग है कि बेझिझक बताइए। वो चाह रहे हैं कि दहेज में उन्हें गंधर्व महल मिले। नहीं 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 नहीं, ये दहेज प्रथा बंद करनी होगी। एक और जवान लड़की है, इसकी भी तो शादी करनी है। ए बुक्कड़, निकल यहाँ से। पापा, दीदी को ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। उस लड़के ने कहा वो भी सही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मेरी जायदाद से नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर ये महल नहीं होगा तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। चलो यहाँ से जाओ। दफा हो। हाँ कह दीजिए ना। माँ, कैसा है वहाँ? सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है माँ। मैंने तुम्हारे नाना जी से वादा किया था कि हम उस महल को हासिल कर लेंगे। आपके वादे के लिए मैं जान दे दूंगा माँ। किसी भी तरह वो महल हासिल करके रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, वो गंधर्व महल किसी के हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा हरगिज नहीं होगा। सबके सामने मेरी इंसल्ट, इज्जत को बलून की तरह उछाला। उसके बाप का महल है जो दे दूं? उसी के बाप का है। यहाँ मेरे सीने में ज्वालामुखी फट रहा है और तुम लोग यहाँ बैठ के मेरा चकना खा रहे हो। अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ मैं। खाएगा चकना? चकना खाएगा? पंडित, चकना खा रहा है तू? क्या कर रही है? तू क्या सोच रही है? लड़की है तो तुझे बख्श दूंगा। ये ले। अरे बरखुरदार, जब से तुम आए हो हमारे दिमाग का प्रीपेड तो खत्म हो गया है। हम तो सब कुछ भूल गए, हमारा नाम तक भूल गए हैं। तुम्हारा अतीत क्या खाक याद रखेंगे? मेरा अतीत मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? मतलब तुम्हारा भी फ्यूज उड़ गया है क्या? मेरा फ्यूज? याद है ना, तुमने हड्डियों का ढेर लगा दिया था। वैसे मैं तो अपना अतीत भूल गया था, पर तुम गवारों ने मेरी यादें ताजा कर दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काश कोई छठा प्लेयर होता इसमें। पापा, मम्मी आपको बुला रही है। अरे माँ के लाडले दिखने रहे, यहाँ क्या हो रहा है? चल निकल यहाँ से। क्या? छोड़ मेरे को। मेरे तेज कान ने सब सुन लिया है। अभी मम्मी को बताता हूँ। मेरा हाथ पकड़ता है, मुझे भी सारा कांड पता चल गया है। भाई कसम से क्या जबरदस्त कांड करते हो। अरे बेटा, ये कोई कांड नहीं, खेल है खेल। कैसा खेल? नंबर गेम, जिसमें तुम्हारा नंबर 6 है। मुझे नंबर 6 नहीं, नंबर 1 चाहिए। क्या कर रहा है तू? खेल। अच्छे से खेल पाए तो नंबर 1 बन जाओगे, और बाकी खेल की डिटेल अपने बाप से पूछ लेना। हाँ? बताओ ना पापा। अरे पंडित। बोलिए सरकार। आज रात जितना ठूसना है ठूस लो, जितना शरबत पीना है पी लो। कल रात तुम्हारे गले पे तलवार चल जाएगी। अरे पंडित, डरने का नहीं, अपन लोग है ना। वो मेरा कनेक्शन काटने की बात कर रहा है और तू कह रहा डरू नहीं। क्या बात कर रहा है? अब हम क्या करें? सुनो पंडित, तुम फिक्र मत करो। कल सुबह 4 बजे तुम्हें महल के बाहर एक गाड़ी मिलेगी। तुम इसमें बैठ के निकल लेना, पैसे मैं दूंगा। साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों। पता नहीं सुबह सुबह पिकनिक मनाने कहाँ ले जा रहे हैं। ए जी सुनिए, उस नए किराएदार के रूम में हमारा टिफिन रह गया है, जाके ले आइए ना। अरे भगवान, मैं टिफिन लेने अगर उसके पास गया तो टिफिन में मेरे टुकड़े आएंगे। तौबा तौबा। अलविदा दोस्तों। आजा, अंदर आके रो ले।
ये रही लगन पत्रिका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब तकदीर का खेल है। मुहूर्त अगले महीने की 13 तारीख को शुक्रवार 2:45 का है। बस तैयारियों में जुट जाइए। अगले महीने की 13 तारीख में तो ये तारीख लड़के वालों ने निकलवाई है, इनकार मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल के बाद ये रिश्ता तय हुआ है। क्या बात है पापा? कुछ नहीं बेटा। कौशल्या जी ठीक है पंडित जी, जैसा अच्छा अब मैं चलता हूँ। एक जरूरी बात कहनी थी। लड़के वाले काफी लंबा सफर करके काफी दूर से आ रहे हैं। उनके रहने का बंदोबस्त उसी महल में करना जो आप दहेज में लड़के वालों को दे रहे हैं। ठीक है, जैसा वो चाहेंगे हो जाएगा, फिक्र न करें। मालूम ही नहीं था पंडित को एक नंबर से इतना प्यार था। बुरा आदमी था, अच्छा हुआ निकल गया। ऊपर भी झोल झपाटी कर रहा होगा। आज यहाँ हमारे साथ होते तो मैं शेजवान चटनी के साथ दाबेली अपने हाथों से उन्हें खिलाता। वो हैवान आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहाँ झक मार रहा होगा। भी झक मराए हमें क्या? यहाँ पैर कांप रहे, तुझे उसकी फिक्र है? क्या हुआ? ओ तेरी भागो। बाप रे! उसने पंडित के गर्दन पे कंघा चला दिया। देखो कितना खतरनाक है वो आदमी। पंडित बिना ऑर्नामेंट के ऊपर निकल लिया, लेकिन बिना माला के उसको पहचानेगा कौन? सिर्फ उसकी पहचान नहीं, हमारी पहचान भी खत्म है। तुम सबका भी यही हश्र होने वाला है। भागोगे तो जिंदगी मिलेगी, वरना एक एक के गले पे मैं यही कंघा घुमाऊंगा। अब तुम्हारी तरक्की हो गई है, मुबारक हो। आज से तुम एक नंबर हो। मजे करो। ये ले अपने लौंडे को दे देना। क्या? हम अचानक ये घर कैसे खाली कर दें? खाली कैसे नहीं करेगा गंजे? तुझे निकालने के लिए वसूली भाई को बुलाऊं क्या? चुपचाप निकल ले यहाँ से। मालिक, हम लोग आप ही की वजह से जिंदा हैं। शादी की खबर सुनकर अतड़ियां रो पड़ी। किससे पूछ के रिश्ता तय किया? अब कर दिया तो कर दिया, हमें रिश्ता मंजूर है। आपकी ख्वाहिश क्या है कि हम ये घर खाली कर दें? कर देंगे, नो प्रॉब्लम। साइड में तू सटक के लाए क्या? भाड़ा भी दे और घर खाली कर दे। जब पंडित यहाँ से गया तो उसका गला काट दिया उसने। अगर सब एक साथ जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बाकी लोगों का भी जुगाड़ कर दिया है। ठीक है ठाकुर साहब, आप कहते हैं तो खाली कर देते हैं। इस जगह पर आप ही का हक है ठाकुर साहब। आपकी यही ख्वाहिश है तो ठीक है। आप सबका शुक्रिया। आप सभी को सपरिवार शादी के दिन जरूर आना है। जी जी बिल्कुल ठाकुर साहब, जरूर आएंगे। शादी के दिन लिफाफा लाना मत भूलना। चलो। Hey, hi, what's up? Hi. जितने भी पुराने किराएदार थे सब चले गए, लेकिन ये नया किराएदार तो यहाँ कुंडली मारकर बैठ गया है। ठंड रख यार, ठिकाने लगा देंगे। सिर्फ ठिकाने नहीं लगाना है उसे, मम्मी पापा की यहाँ आने से पहले उसे टपका देंगे, उसे मार डालेंगे। शादी में कोई राड़ा भी नहीं होगा। पोस्टमार्टम के लिए आधार कार्ड भी नहीं मिलेगा। कल सुबह का सूरज उसके नसीब में नहीं है। गजब रे, यहाँ तो हसीनाओं का मेला लगा हुआ है। हसीनाएं? कहाँ है हसीनाएं?
इसे ढूंढा आसपास, ये मिली कुएं के पास। अरे ये तो हसीना ही नहीं, चुड़ैल। चलो देखते हैं जिंदा है या मर गया। पर कहाँ गया वो? डर के मारे पीछे से छलांग लगा दी होगी। ये लड़का ना एकदम सर्किट है, इसे दूर रहेगी तो फायदे में रहेगी। सॉरी। क्या हाल है चुड़ैलों? चलो ना आज रात को भी चुड़ैल चुड़ैल खेलें। कोई बच के नहीं जा पाएगा, ये जगह शापित है। जो यहाँ आएगा लौट के नहीं जा पाएगा। गंधर्व महल केवल हमारा है। मतलब पिताजी की आत्मा यही है? अगर अभी उसे निकालेंगे तो ढिंडोरा पीट देगा पापा। ये सब जानकर भी अगर उसे यहाँ रखा तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अगर उस बेवकूफ ने लड़के वालों को बता दिया कि यहाँ दादाजी का भूत है तो क्या करेंगे? इसीलिए दीदी की शादी होने के बाद ही उसे निकालिएगा। हाँ, नहीं तो वो सबको सच बता देगा। उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं कि वो किसी को कुछ पता है। लेकिन कैसे होगा? वो सब मैं संभाल लूंगी। अरे तुम सब पागल हो क्या? मरने के बाद 4 कंधे पे लेके जाते तुम लोग तो जिंदा ही लेकर जा रहे हो। अरे छोड़ो, नहीं जाना मुझे। नहीं, चुप कर। कौन
उसे पापों की सजा मिल रही है जो इस महल में चला आया। चल अंदर। जो भी दादाजी मेरा ने बाप बुलाया मुझे तुझे। देने वाला है वो सब दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। पिताजी को इस कमरे से लगाव था। हर चीज उनके पसंद की है। जब भी उन्हें सुकून चाहिए होता तो यहाँ आ जाते हैं। ये लॉकेट वाला सिगरेट पीने के लिए इतना मारा मेरे को। ना तो घुसा दूंगी। क्या कर रही है? आगे चल। चल। चल अब चुपचाप दादाजी की कसम खाओ। कसम खाओ? वो भी इस भूत की? तू भी चुड़ैल हो गई है क्या? अजीब पागल खानदान है। यहाँ जीते जी लोगों की कसमें खाई जाती हैं और तू भूत की कसमें खिला रही है। चल अब मेरी बात रिपीट कर। जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, मैं इस घर से जाऊंगा नहीं। मैं इस घर से जाऊंगा नहीं। लड़के वालों को लड़के वालों को आपकी भटकती हुई आत्मा के बारे में, आपकी भटकती हुई आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। कुछ भी नहीं बताऊंगा। बोलो अगर मैंने कसम तोड़ी तो मुझे मार देना। रिपीट कर। बोलो अगर मैंने कसम तोड़ी तो मुझे मार देना। काफी अरसे बाद यहाँ के दरवाजे खुले और बाराती भी यहीं रुकने वाले हैं। तैयारियों में कोई कमी ना। मालिक हमें बाहर से नौकर बुलवाने पड़ेंगे। इतना बजट नहीं है। ये बाल की दुकान फोकट तो है, यही पूरा महल साफ करेगा। तो मैं क्या करूँगा? तू इसका मैनेजर। ये काम अच्छा है दीदी। सारा काम अच्छे से निपट जाए, आशीर्वाद दीजिए। राजू, लगता है लड़के वाले आ गए। चलो उनका स्वैग से स्वागत करते हैं। अभी ढक्कन तुझे उसका मैनेजर बनाया था ना, तो उस पर नजर रखना। जा। वेलकम है सर, आइए। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी चाहिए हो तो राजू से कहिएगा। आइए आइए ना। काली बिल्ली रास्ता काट गई, बोले तो लफड़ा होगा। बिल्ली ने तो रास्ता काटा है, मैं तुझे काट डालूंगा। ये मन गढ़ंत बातें तू अपने पास ही रख, मुझे ज्ञान मत दे। हरि के दास, बोलो ना भाई। हम क्या शिकार पे निकले हैं क्या? अरे हथियार ओपनली लेके नहीं घूमते। तू क्या कान के नीचे? आ गए आप? कहाँ रह गए थे? शुक्र मनाओ पहुंच गए। ए रुक। सर, तेरा ये बर्म्यूडा देखकर मुझे लग तो नहीं रहा है कि तू यहाँ का नौकर है। बायोडेटा दे। आप मुझे इनका शागिर्द कह सकते हैं। कौन है ये लपू झनारी? अरे समधी जी, कैसी बातें कर रहे हो? ये ठाकुर रघुवीर सिंह हैं। अगर इन्होंने मुट्ठी बांध के एक पंच मार दिया ना, तो पागल हाथी भी काबू में आ जाता है। ये सर्वशक्तिशाली इंसान है। गुरुजी, समधी जी आपके बारे में अनजान है, इसीलिए उन्होंने अनजाने में ये बात कह दी। आप तो रहमदिल हैं, उन्हें बख्श देना प्लीज। दास। हाँ भाई, ये तो फोटो से बात कर रहा है। अंकल जी, ये दिमाग से थोड़ा पैदल है। मोना, मोना डार्लिंग, इधर।
इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कुछ कहना है। सुबह बताना, अभी नींद में हूँ, दफा हो। नहीं, मुझे अभी अभी कहना है। हाँ, ठीक है, उल्टी कर। मुझे अंदर से शर्म और बाहर से बहुत डर लग रहा है। ए, मेरी दीदी से क्या खुसर पुसर कर रहा है? धीरे बोल, अगर बारातियों को पता चला तो शादी कैंसिल। ये मनहूस यहाँ रहा तो मेरी शादी होने नहीं देगा। हाँ? सामान यहाँ से खिसकने का प्लान बना रहा है। कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गया। क्यों रे? मुझसे किया हुआ वादा तोड़ के भाग रहा है? अपने वादे से मुकर कर यहाँ से रफू चक्कर हो रहा है। घोड़ा अस्तबल में आ गया है। वो फोटो वाले चिचा बिना गुड नाइट बोले चले गए। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे साथ सो जाऊं। अबे मिक्सर में डाल के पीस दूंगी। ओए राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ आ जा। अरे रात बहुत लंबी है। ए राजू, बहुत डरा हुआ हूँ यार, तेरे बगैर नींद नहीं आती। कहाँ चला गया तू? बड़ी हिम्मत है इसमें, कहाँ चला जाता? कल सुबह भंडारा करवा रहे हो क्या? तेरे लिए परोसूं क्या? ओ, राजू नजर नहीं आ रहा, कहीं देखा क्या? ये तेरे को इंक्वायरी काउंटर लगता है क्या? खुद ढूंढ ले। ठीक है, पकाओ। निकाल। राजू, अरे कौन से कोने में काजू खा रहा है? कहाँ चला गया तू? अरे तुझे पता है ना, तेरे बगैर नींद नहीं आती मुझे। हमारे भाई की तरफ कोई नजरें उठाते हैं ना तो उसकी आंखें निकाल के म्यूजियम में रख देते हैं, और अगर कोई चूचा करता है तो उसकी चिता तैयार कर देते हैं। ए, चील डालो इसे। जमीन से निकालो इसे। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने खतरनाक हो। कसम खा के कहता हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देख, तो अपने दरबे में रहना सीख ले। अगर ये राज खुल गया ना तो इस बार तेरे पैर ऊपर होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं तो गलती से भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा। सच कह रहा हूँ, भरोसा रखिए। चल कट ले। मैंने उसे इसलिए बख्श दिया क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है, वरना उसकी तंदूरी बनाता मैं। क्या भाई, इतना दिन से किसी की रसभरी नहीं निकाला, मजा नहीं आ रहा है? ऋषि को कोई दूसरी छोकरी नहीं मिलेगी? छोकरियां तो हजारों है रे, लेकिन ये राजमहल सिर्फ और सिर्फ एक है। शादी के बाद इस शानदार महल को हम एक आलीशान होटल में बदल देंगे। सिर्फ इसीलिए तो मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। मैं तो गोगो इंडस्ट्रीज के साथ 100 करोड़ की डील भी कर चुका हूँ। बात गुस्सी के नहीं भेजे मैं, ये है मेरा मास्टर प्लान। एक नंबर भाई, आप तो शानों के शाने हो। साजिश की बू आ रही है। दहेज में महल की मांग की थी, तभी मुझे शक हो गया था। जंगल में शेर से बैर। समझे जी, यूं टुकुर टुकुर महल को क्यों देख रहे हैं? एक राज की बात बताऊं, ये हॉट प्रॉपर्टी है, ना तो इस पर कोई लोन है और ना ही क्लेम। सुन, शादी के फौरन बाद, आप सुन रहे हैं ना? शादी के फौरन बाद
आपको महल के सारे कागजात मिल जाएंगे। आपकी किस्मत चमकने वाली है। हाँ? समझे जी, ये जो आप पानी से कुल्ला कर रहे हो ना, कुछ दिनों के बाद आप सोने के पानी से कुल्ला करोगे, याद रखना। हाँ? रुक 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 रुक। हे, तूने उससे क्या कह दिया? वो महल को घूरे जा रहा है। शादी खतरे में आ जाएगी, यही बोला उनसे। अचानक आपको महल के पेपर्स में दिलचस्पी क्यों होने लगी? शादी के बाद तो आपको मिल ही जाएंगे। शादी तब होगी जब कागजात मिलेंगे, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। जाओ महल के कागजात ले आओ। आंटी जरा रुकिए। वैसे अभी कागजात के बारे में बात करना ठीक नहीं है। शादी के बाद तो आपको सारे कागजात मिल ही जाएंगे। समझे जी, प्लीज अभी कागजात की बात को भूल जाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। आपकी बात से कहीं बड़े मालिक को गुस्सा आया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ठाकुर खानदान की ओर से मैं आपके पैर पकड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज सर बात मान जाइए। तू नौकर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर। चल जा यहाँ से, निकल निकल। देखिए आप गुस्से में हैं, आराम से बात कीजिए। चल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सॉरी। हमारी वजह से तुमने इतना कुछ सहा। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? समधी जी पूछ रहे थे कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। उनके इस सवाल से मेरा कलेजा फट सा गया। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। दिल तो कर रहा था कि कह दूं कि मोना ही मेरी सोना है। मोना को सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होना है। लेकिन क्या है कि रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था ना, इसीलिए मैंने किसी को बताया नहीं, वरना नजर लग जाती है। दिल पे मत लो, भावनाओं में यहाँ वहां निकल जाता हूँ। तुम्हारी खामोशी ने सब बयां कर दिया। सच्चे आशिक की कद्र नहीं होती। मैं तो बस यही कोशिश कर रहा था कि ये रिश्ता ना टूटे। आशिक कर भी क्या सकता है? हम कर भी क्या सकते हैं? जोड़ियां तो जन्नत में बनती हैं। ऐसा है क्या? तुम अंदर जाओ, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ढूंढने के लिए जन्नत में ही जाता हूँ। क्या रे, एक्टिंग देख के शौक लग गया? पहले तुमने समधी को महल के कागजात लेने के लिए भड़काया, फिर तुम्ही ने उन्हें कागजात लेने से रोका, फिर उन्हीं के पैरों में गिर के तुमने मगरमच्छ के आंसू बहाए, और तो और तुमने दीदी से खुल्लम खुल्ला मोहब्बत का इजहार भी किया और हनीमून की प्लानिंग भी कर लिया। ओए ओए, आखिर तू चाहता क्या है? मैंने तुझसे कहा था ना, ये शादी नहीं होने दूंगा। उन्हें तो कागजात मिल गए, अब शादी कैसे टूटेगी? तूने तो देखा ये कागजात लड़के के बाप के पास है। अब देखना समधी जी की शक्ल वाकड़ी टेढ़ी हो जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। समधी को हलाल करने की साजिश रच रहा है। अरे बात डाल, अरे अरे बाप रे, अरे अरे बचाओ, अरे
ये हाथ किसने किया भाई? मना करने के बावजूद भी आपने इन्हें तना छोड़ दिया। इनकी हालत तो देखिए। चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भाई आपका जिसने भी ये हशर किया उसकी तो मैं मालूम पड़ भी गया तो उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि वो भूत है। क्या बोल रहे हो? उनकी कमर टेढ़ी हो गई? थोड़ा आराम से बोलो डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब की भी एंट्री हो गई है। इस राज को बेपर्दा कर देते हैं। क्या हुआ आपको? ऋषि ने कहा चोट लगी है। बाप रे, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? भाभी, भाई बाथरूम में फिसल गए थे। बाथरूम में फिसलने से ऐसी हालत तो नहीं होती। लग रहा है किसी ने पटक पटक के मारा है। जैसा आपने बताया है उसी के मुताबिक इनको इंजेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम झूठ कह रहे हो तो दवाई एक्शन नहीं रिएक्शन करेगी। चलिए उस तरफ घूम जाइए। डॉक्टर साहब! अरे चुप चुप चुप! जब भाई कान से गूंगे और मुंह से बहरे हो जाएंगे तब आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी क्या? सफेद कोट और काला कोट वाले से झूठा ही बोलना चाहिए। भाई को चोट बाथरूम में पैर फिसलने से नहीं लगी है, ये फोटो वाले चचा ने धोया है। ओ समधी जी, आपने भी सिगरेट जलाई थी क्या? शादी से पहले कागजात के पीछे क्यों पड़े हुए थे? आपके तो चेहरे का ज्योग्राफिया ही बदल दिया। आंटी प्लीज गुस्से में आकर आप इस शादी को तोड़ मत देना। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं बेटा, इसकी खुशी जरूरी है पर इनकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। अगर इस रिश्ते से इनकी जिंदगी दांव पर लग जाए तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। इनकी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाऊंगी। निकलते हैं यहाँ से। शादी एक पवित्र बंधन है आंटी, इसे तोड़ते नहीं है। ये दूल्हे राजा, समझाना आंटी को। समधन जी, क्या हुआ? क्या बात है? अच्छा नाटक कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसी भूतिया हवेली आप हमें देना चाह रहे हैं? आंटी ये क्या कह रही हैं? ठाकुर साहब को ये महल अपनी जान से भी प्यारा है। तो इस महल के लिए हम सब अपनी जान कुर्बान कर दें? देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी आज भी इस महल में हैं। हाँ है तो क्या हुआ? वो हर किसी की बिन मतलब की धुलाई थोड़ी ना करेंगे। टेढ़े को सीधा कर दिया, क्या गलत किया? तुम यहाँ आओ। दूल्हा भाई, एक बार जरा इनकी मासूम आंखों में देखो। क्या इनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? मॉम, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ये महल नहीं चाहिए। क्या बात है ऋषि, मर्दानगी इसी को कहते हैं। अब जब तुमको ये महल नहीं चाहिए तो हरि के दास कागजात निकाल। About that! अनपढ़ के हाथ में कागजात अच्छे नहीं लगते। अंदर चलिए मॉम, चलिए। जाइए अंदर जाइए, जाके नाश्ता वगैरह कीजिए। चलिए चलिए, मेरे रहते आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम जितने दिखते हो उतने बेवकूफ भी नहीं हो। थैंक्स, मुझे भी तुम डफर नहीं लगती। भैया! क्यों मार रहे हो इसे? भाई, इस भिखारन की शक्ल काला जादू करने वाले से नहीं मिलती। इस मनहूस की वजह से ही भूत ने आपकी धुलाई की होगी। इसकी तो मैं हटो, तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है क्या? ये चुड़ैल हम पे काला जादू करने आई है। देख देख, क्या है ये सब? अरे गधे, ये तो सिर्फ चावल है। छी! अरे अम्मा जी, नहीं रहने दीजिए, अंदर आके खाना खा लीजिए प्लीज। नहीं, आई ना, अंदर आइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं हूँ। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। अगर मेरे कदम इस महल के अंदर पड़े तो मौत का खेल होगा। बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। एक बार मुझसे ये गलती हो चुकी है, उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। मुझे लगता था ये महल वीरान रहेगा, यहाँ की खुशियां वापस नहीं आएंगी,
लेकिन आज इतने सालों बाद खुशियां वापस आई हैं और मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना चाहिए। भाई, हम लोगों ने जैसा सोचा था यहाँ मामला उससे भी ज्यादा पेचीदा है। अब इस मसले को हल करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। भूत की छुट्टी करने वाले तांत्रिक को यहाँ लाता हूँ। चालीस बरस पहले यहाँ 3 लोग बेमौत मारे गए थे और उनका साया आज भी मौजूद है। इस महल का निर्माण 1813 में हुआ था। 1 और 8 को जोड़ो तो 9 होता है और ये अंक भारत में सामान्य माना जाता है, शुभ माना जाता है। 13 ये एक ऐसा अंक है जिससे लोगों की जिंदगी में अनहोनी और अशुभ चीजें होती हैं। इसका मतलब इस घर में शुभ और अशुभ एक साथ वास करते हैं। यहाँ जब कोई अच्छा काम होगा तो बुराई का साया उसे रोकेगा। वाह, क्या नूरानी चेहरा है इनका। लोगों पर हुकूमत रही होगी। बेशक इनसा दिलेर कोई नहीं रहा होगा। इनसा दानवीर और दयावान पूरी धरती पर कोई नहीं था। बेवक्त मौत की वजह से आज भी इस महल में इनकी रूह मौजूद है। ठाकुर साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपकी मर्जी हो तो अंदर आ जाऊं। ठाकुर साहब, यहां सब घबराए हुए हैं। आपकी पोती की शादी है, आप उसे आशीर्वाद दें। हर किसी की यही ख्वाहिश है। जी ठाकुर साहब, मैं समझ गया। कुछ अशुभ नहीं होगा, यह मेरा वादा है। अब मुझे इजाजत दीजिए। बाबा, बच्चों की शादी में कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? मुहूर्त कब का है? कल रात का मुहूर्त है बाबा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, कल रात को है बाबा। शादी कहाँ रखी है? गंधर्व महल में है बाबा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। आज यहाँ एक शादी है, मेरी और मेरी रानी अमृता की। मैं तुमसे प्यार करता हूं ना। शंकर, तंत्र सामग्री लाओ। दूल्हे का नाम क्या है? लड़के का नाम ऋषि है। और दुल्हन का? विशाखा सोनी। मुझे पूरा यकीन था कि इस शादी को रोकने के लिए तू हर मुमकिन कोशिश करेगा। पता भी है ये कौन है? प्रवीण भूपति। ये हैवान शादी के मंडप पर मरा था और अब तक ये इसी आस में बैठा है कि यहाँ सबसे पहले शादी इसकी होगी। ये आज भी इसी आस में है कि अमृता इसकी होगी। अमावस की रात को इसे दफन कर दो। शादी का मुहूर्त निकालते वक्त जानते थे कल क्या है? मुझे पता था, कल मेरे पिता की पुण्यतिथि है। मालूम होने पर भी ये तारीख क्यों चुनी? ये तारीख तो समधे जी ने चुनी थी। मेरा मतलब उन्होंने ही कहा था कि इस तारीख को शादी होगी।
समधी जी, जरा डिस्प्ले में आइए। होश में आओ, अपनी जिद छोड़ दो। बिना किसी की राय लिए आपने शादी की तारीख कैसे तय कर ली? ये सब तुम्हारी गलती है। ये तो पहले ही शर्मिंदा है, अब चुल्लू भर पानी में डूबने थोड़ी ना जाएंगे, क्यों समझी मेरी जी? बात सुनो। भूत प्रेत आत्माओं से उलझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। आत्माएं बिना किसी मतलब के किसी को नहीं छेड़ती, लेकिन अगर किसी ने उन्हें छेड़ दिया तो वो जरा भी रहम नहीं खाती। पल भर में ही उनका खेल खत्म कर देती हैं। फिर उन आत्माओं को काबू करना किसी के बस में नहीं। स्वामी जी, विशाखा की शादी कल सुबह 10:22 का मुहूर्त बेहतरीन है। सारी रस्में तभी हो जानी चाहिए। मैं कल शाम यहाँ फिर आऊंगा। क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता था। उस तांत्रिक ने कहा कि मेरी जान को बहुत खतरा है। तो ये सुनकर तुम डर गए क्या? हम सब जानते हैं कि दादाजी एक बार तुम्हारी धुलाई कर चुके हैं। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझसे प्यार करने पर फिर से धुलाई होगी? नहीं मोना, ऐसा नहीं है। तुम्हारे इस डर की दवा मेरे पास है जाने मन। मोना, अपने माँ बाप को यहाँ बुलाओ, मुझे बात करनी है। पिताजी, आपका नवासा आपकी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा है। ठाकुर साहब ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। आपका साथ चाहिए। मेरा बेटा ना बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती है। अगर इससे कोई खता हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। शुक्ला परिवार को इतने बरसों के बाद देखकर खुशी हुई। अगर मेरे बस में होता तो मैं यही महल में रहकर अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों की खिदमत में गुजारती। मेरी तकदीर में ये नहीं था, लेकिन मेरे बेटे की तकदीर में ये है। मेरे पिताजी की ये ख्वाहिश थी कि ये महल हमेशा आपके पास रहे, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। देखो सुधा, पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी जायदाद का बंटवारा बराबर हो। फिलहाल मैंने आप लोगों को ये सब बातें करने यहाँ नहीं बुलाया। इन दोनों का रिश्ता तय करना है। ये कब हुआ राजा? मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? कैसे करता? हर किसी को पता है कि ठाकुर साहब इस महल को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, तो फिर मैं उनकी इस अमानत को ऐसे ही किसी के हाथों में कैसे सौंप देता? उनकी आत्मा दुखी हो जाती। और तुम सही गलत जानने के बावजूद अपनी बहन की शादी में इस महल को दान करने चली थी। तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम अपना बड़प्पन दिखाने चली थी? एक पल भी सोचा कि तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी? मैंने मोना से इसलिए मोहब्बत की ताकि आपकी अमानत आप ही के पास रहे। इस पर आप ही का हक है। भूल चूक माफ कीजिएगा। देखा तुम सब ने, इससे बेहतर दामाद मुझे कहाँ मिलेगा? लेकिन ठाकुर साहब। आगे मत बोलो। अरे हमारे और तुम्हारे परिवार में कोई अंतर है क्या? जैसा आप चाहें। तुम्हारे जहन में यही चल रहा है ना कि एक महल के मुलाजिम के साथ मैं शादी कैसे करूं? अगर ऐसे रोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। तुम जानते भी हो मैं कितना डर रही हूँ। मैं हूँ तो कैसा डर? मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर रही हूँ। अरे मुझे लेकर कैसा डर? तुम हमारी भलाई के लिए यहाँ आए हो, ये बात हम समझ सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन मेरे दादाजी तो एक भूत है। उन्हें तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मारा था। अगर हमारी शादी हो गई तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इतना ज्यादा मत सोचो, देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। हमारी शादी के सपने दिखना छोड़ दो। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे दादा तुमसे आके कहेंगे तब तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी जान पर बनाए, इसलिए शादी नहीं करनी। उन्होंने मंजूरी दे दी तब तो शादी करोगी ना? मुझे 2 मिनट का टाइम दो, उन्हें राजी करके यहाँ लेकर आता हूँ।
उनके कपड़े पहनकर तुम उन्हें शादी के लिए मना लोगे? मेरी बात को समझो और भूल जाओ मुझे। अरे मेरी जान, तुम्हारे दादाजी ने मुझे नहीं मारा था। वो बस मैंने नाटक किया। गंधर्व महल मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा। सबसे पहले मैंने उन्हें भगाया जिन्होंने यहाँ कब्जा जमा रखा था। जैसे ही मैंने देखा इस महल को दहेज में दिया जा रहा, मैं बेचैन हो गया। इसीलिए मैंने नाटक करके सबको यह बताया कि ठाकुर साहब की आत्मा आज भी इस महल में मौजूद है। पर तुमने तो कहा था कि उन्होंने घोड़े पर आकर तुम्हें बहुत डराया था। वो तो सब मेरी बनाई हुई कहानी थी। असल में ये सब मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए किया। लेकिन दीदी के ससुर कह रहे थे कि दादाजी ने उनकी भी धुलाई की थी। अरे उनकी धुलाई मैंने ही की थी। उन्होंने इस महल के कागजात हथिया लिए थे, तो मैंने ठाकुर साहब के कपड़े पहनकर उनकी तबीयत से धुलाई की। लेकिन इस महल में भूत है, ऐसा तांत्रिक ने भी तो कहा है। ये सुनकर तो मैं भी चौंक गया था। मेरी माँ ने मुझे पहले ही बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। फिलहाल जो माहौल बना है, लग रहा है यही हकीकत है। अगर दादाजी की आत्मा सच में इस महल में रहती है, तब भी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम हम सबकी हिफाजत कर रहे हो, हमारे परिवार की, इस महल की। उनकी यही तो ख्वाहिश थी। इस राज को राज ही रहने दो। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि ये सब मेरा किया धरा है, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हाय समधी जी, दरअसल ये इसके दादाजी के कपड़े हैं। मैंने सोचा शादी में थोड़ा अलग पहनूं। बोलो ना, हाँ कहो। हाँ हाँ। क्यों बे? हाँ, भूत प्रेत की झूठी कहानी बनाकर तुम मुझे डरा रहा था। मुझे मारने की हिम्मत की तूने। हाँ, घसीट के लाओ इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? मोना को कहाँ ले जा रहे हैं? शेरवानी जच रही है तेरे पर। चल मंगलसूत्र पहना दे। अरे शादी तो कल है। बोले क्या रे? अगर कोई भी हिला तो मीट ठोकनार। हरिकेदास। हाँ भाई। शादी के बाद सबके दस्तखत ले लेना कागज पर। ठीक है भाई। अगर किसी ने साइन करने के लिए मना किया तो उसकी आंखें निकाल के गोटी खेलूंगा मैं। ठहर जाओ, मैंने आज शादी करने से मना किया था ना। उस जोकर ने भूत की मनगढ़ंत कहानी बनाई और तूने ऐसी रूह को कैद किया जो है ही नहीं। तू इस 5 रुपए के सिक्के को अमावस की रात को शमशान में दफन करने वाला था ना? नहीं, रुक जाओ। मंगलसूत्र बांध ऋषि। मेरे बगल में मेरी प्यारी अमृता के सिवा कोई भी और बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऋषि, अब तू भी ये तमाशा करने लगा। इस महल में अगर किसी की शादी होगी तो वो भूपति और अमृता की ही होगी। कोई और शादी यहाँ हरगिज़ नहीं हो सकती। आप सब अंदर जाइए। आप कुछ कीजिए, मेरा बेटा ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? क्योंकि अब वो आपका बेटा नहीं, प्रवीण भूपति है। और ये सब उस मूर्ख के कारण हुआ है। बाबा, सिर्फ आप ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। अब ये मेरे बस की बात नहीं है, सिर्फ वो बचा सकते हैं। तुम्हें क्या लगा ये रघुवीर ठाकुर तुम्हें बचा लेगा?
ये एक तस्वीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाहर चलिए, बाहर चलिए। रघुवीर, तो तू मुझसे अपने खानदान को बचाने फिर वापस आया? जब तू ही नहीं बचेगा तो अपने खानदान को क्या खाक बचाएगा? मैं तुझ जैसे कीड़े को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से खत्म करने आया हूँ। अब इस मुश्किल से हमें आप ही निकाल सकती हैं। अगर उन दोनों लड़कों में से कोई मर गया तो ठाकुर खानदान के लिए अच्छा नहीं होगा। आपसे शादी करने के जुनून में वो ये तक भूल गया है कि वो एक आत्मा है। अगर उसे यकीन दिला दें कि आप शादीशुदा हैं तो वो चला जाएगा। क्या आपको यकीन है कि इतने अरसे बाद भी भूपति मुझे पहचान लेगा? वो आपके पुराने रूप को ही देख पाएगा, लेकिन आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। अगर मेरी जान से गंधर्व महल का शाप खत्म हो सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बेटा, राजा, भूपति! अमृता, चलो निकलो यहाँ से। रघुवीर की ओर देखो। किसी लाश की तरह लटका हुआ है वो। अब हमारी शादी के बीच कोई भी नहीं आ सकता। चलो। क्या हुआ? हाँ? नहीं नहीं। अब क्या हुआ अमृता? इतने अरसे बाद भी तुम यही हो? और कहाँ जाता? तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगा? हमारा मिलन नहीं हो सकता भूपति। ऐसा मत बोलो अमृता। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तुम तो मर चुके हो भूपति, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। हाँ? तुम्हारे मरने के बाद मैंने किसी और से शादी कर ली। अब कोई फायदा नहीं भूपति। मेरी सलाह मानो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने ये क्यों किया?
मरने के बाद भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम तो जिंदा हो ना, फिर तुम मुझे कैसे भूल गई? गलत हुआ। तुमने धोखा दिया है मुझे। प्यार के नाम पर तुमने भूपति का भरोसा तोड़ा है। ए रघुवीर, बीच में मत आ। मैं इस बेवफा औरत को मारकर तुझे और इस महल को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अगर रघुवीर किसी को मारना चाहे तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और अगर बचाने की ठान ले तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उसे बचा सकता है तो बचा ले। सबने तावीज पहनी है ना? सुनो भूपति, चले जाओ यहां से। ठाकुर साहब इस लड़की की हिफाजत कर रहे हैं और तावीज इनकी। बहुत तमाशा कर लिया तुमने, अब जाओ यहां से। भूपति से अमृता की हिफाजत करेगा तू? हाँ? लेकिन मुझसे कैसे बचाएगा उसे? मैं जानता हूं कि तू कुछ नहीं कर सकता रघुवीर। आजा। जब तक मैं यहाँ हूँ तो सफल नहीं हो सकता। मुबारक हो बेटा। आज ठाकुर साहब हमारे बीच होते तो इस तस्वीर में 4 चांद लग जाता। तुमने पिताजी की कभी पूरी कर दी बेटा? वाह वाह, आप सबने तो ठाकुर साहब के दीदार कर लिए, लेकिन मैंने इस खानदान के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे ठाकुर साहब के दीदार नहीं हुए। तू फोटो निकाल। Woo!